वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाय द वे, अभी तक तुम्हें टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। सो येस, आई एम एट आगरा। पूरी दुनिया में एक्चुअली पता है कि आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है, विच इज़ द ताज महल। बट यू नो वॉट, आगरा इज़ नॉट जस्ट द ताज। आगरा हैज़ अ लॉट टू ऑफर। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आगरा में पहली बार ही आई हूँ एंड मैं फर्स्ट टाइम में ही ताज को छोड़ के बाकी सब चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हूँ, विच आर touristy, not so touristy, which very less people know, which a lot of people know. Yes, it has a lot. इस ट्रिप पर मैं हूँ अपने 3 दोस्तों के साथ, रौनक, अभिषेक बावा एंड पैमिला मुखर्जी। ये तीनों भी अपने अपने व्लॉग्स बना रहे हैं एंड इन तीनों को मैं टैग कर दूंगी ताकि तुम सभी के पर्सपेक्टिव्स और सभी की वीडियोस जाकर देख सको। आई एम स्टेइंग एट एका विला, उसका भी मैं तुम्हें एक क्विक सा प्रॉपर्टी टूर देने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो एक काम करते हैं, अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, लेट मी क्विकली टेक यू टू द वीडियो एंड एक्सप्लोर द आगरा सिटी वर्चुअली। Let's go. The first destination that I am exploring is राम बाग, जिसका पहले नाम होता था आराम बाग और इसको बाबर ने बनवाया था 15th सेंचुरी में। एंड एज द नेम सजेस्ट, आराम बाग मतलब यहाँ पर लोग आके आराम किया करते थे। यहाँ पर ये रेट कार्ड लगा हुआ है। Concept of Mughal Gardens is basically चार बाग का concept होता है। क्या basically there is a channel of water that will divide that garden into 4 equal quadrants। तो जो original Mughal Gardens होते थे उनके अंदर gardens जैसे घास नहीं होती थी, उनके अंदर fruiting trees लगाए जाते थे, which is the significance of abundance। Next we have come up at Itmad-ud-Dula, which is also known as Baby Taj। Let's go inside and let me show you। मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज बेबी ताज, बच्चा ताज या फिर खुदा का पेंसिल बॉक्स। दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। सो जो नूरजहाँ थे, उनके फादर थे इत्माद-उद-दौला, जो कि जहांगीर की गवर्नमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे। उनकी याद में ये वाला मॉन्यूमेंट बनाया गया है एंड ये जो आप सेंटर में देख सकते हैं, दैट्स अ मॉन्यूमेंट। एंड इसके चारों साइड पर दरवाजे बने हुए हैं। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। इफ़ यू कैन सी, दैट्स वन दरवाज़ा, दैट्स द सेकेंड वन, देयर इज़ अ थर्ड वन और इसके पीछे एक है 4th वन। बेबी ताज को कंप्लीट करने के लिए 5000 वर्कर्स लगे थे एंड द स्टोन दैट यू सी, इट इज़ पेंटेड विद ऑल द नेचुरल कलर्स। ऑल्सो द स्टोन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम पर्शिया, इट्स नॉट एन इंडियन स्टोन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाउ। नेक्स्ट हम लोग आए हैं अभी एक जगह पे जिसको हम बोलते हैं 11 सीढ़ी। 11 सीढ़ी का मतलब लिटरली 11 स्टेयर्स, इफ़ यू कैन सी। सो अभी हमारे वोकलिस्ट बाबा ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ पे काउंट कर सकते हो 11 सीढ़ी। इट इज़ लाइक दैट इज़ इट। एंड यहाँ से हमें ताज का व्यू भी नज़र आता है, विच इज़ एक्चुअली ब्लॉक्ड बाय द ट्री राइट नाउ। एंड यहाँ बहुत ही सुंदर सा सनसेट होने ही वाला है। रेड फोर्ट कहाँ पर है रेड फोर्ट? ओह ओके, दैट्स द रेड फोर्ट। एंड एक छोटी सी एजम्पशन है दैट उस टाइम पर ये इसको इसलिए बनाया गया होगा बिकॉज इट हैज़ समथिंग टू डू विद द टाइमिंग, सन एंड ऑल। बट आई एम नॉट टू श्योर दो, जस्ट एन एजम्पशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वॉच द सनसेट एट मेहताब बाग। एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है दैट बाबा का ये वाला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है और बहुत सीक्रेट आ रहा है, जो वो रिवील ही नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ये मेरे व्लॉग्स नहीं देखती है। इसने मेरे लास्ट मैं व्लॉग नहीं देखती हूँ, 4 व्लॉग्स नहीं देखे। खुदा का खौफ खाओ, खुदा का। तू कैसा रहा है, ये भी आधे छोड़ देता है। दोस्तों, मुझे नए दोस्त चाहिए जो मेरे व्लॉग्स देखेंगे और मैं अपने पुराने दोस्तों को डिसोन कर रहा हूँ, तभी सुबह से बात नहीं कर रहा। तो यहाँ मेहताब बाग आने के लिए आप पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं एंड उसके बाद आपको ये ऑटो लेना पड़ेगा, विच इज़ अ कंपल्शन। अदरवाइज तुम पैदल पे चल के आ सकते हो एंड यू हैव टू देन वॉक। ये वाला है मेहताब बाग एक्चुअली एंड
That's the sunset. That's the Taj. Good morning guys. It's my day 2 at Agra and अभी सुबह के 5:30 बजे and we are leaving for a beautiful sunrise at the Taj. Let's go. हमें एक पॉइंट पर गाड़ी ने उतार दिया था। ओबरॉय होटल है यहाँ पे, वहाँ पर दिस इज़ एक्चुअली ताजमहल की ईस्ट एंट्री। यहाँ पर ये आंटी लोग पूजा कर रहे हैं एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन एक्चुअली बोरो अ साइकिल ऑल्सो एंड ई रिक्शा। आई एम श्योर तुम्हें भी ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही होगी बट वापस आते हुए आई विल शो यू अराउंड। वी हैव कम अप टू द सहरा घाट। यहाँ से हम लोग ताज का एक व्यू देखेंगे और सनराइज़ देखेंगे, देन वी विल हेड टू दी अदर डेस्टिनेशन। दशहरा घाट पे ठंड बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर थोड़ा सा समय बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। नेक्स्ट मैं पहुँच चुकी हूँ एक सीक्रेट डेस्टिनेशन पे, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ बिकॉज दिस प्लेस इज़ एक्चुअली क्लोज्ड एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से यू कैन नॉट कम हियर। इट्स अ डिस्प्यूटेड प्लेस बट थैंक्स टू उदित जी जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं एंड ऑब्वियसली थोड़े बहुत जुगाड़ एंड जान पहचान से, बिकॉज ही हैज़ बीन कमिंग हियर फॉर एजेस नाउ। सो यहाँ से एक्चुअली ताज का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। सो तुम यहाँ पर प्रैक्टिकली आ सकते हो, नहीं आ सकते, कैन नॉट से इन फ्यूचर, बट लेट मी शो यू द व्यू। आई फील सो ब्लेस्ड टू बी एबल टू सी दिस ब्यूटिफुल सनराइज along with this crazy view of Taj. Let me show you. It seems like it's floating, you know, in the clouds. अगर आप भी मेरी तरह लकी हुए एंड अगर आपको एक वेला में रहने का चांस मिला एंड इफ़ यू गेट टू मीट उदित जी, you can definitely come to this point and witness this view. And I mean, I'm so blessed to be able to come here. Time to go because अभी यहाँ पर इतना भी अलाउड नहीं कि हम इतनी देर तक खड़े हो पाएँ, बट जितना भी था it was a good time. वापस जाने से पहले we are having चाय. बाबा 2 चाय पी रहे हैं. अच्छा एक मेरी है. थैंक यू. यार ये गिलासियों में चाय पीने का मज़ा अलग है. थैंक यू अंकल. और यहाँ पर ना कुछ शॉप्स हैं जहाँ से मैंने अभी फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे. लेट मी क्विकली शो यू. दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ मार्बल का स्टफ एंड हैंडमेड स्टफ. सो दैट्स द शॉप. That's the shop actually, and I got this one for $50, this one for $150. Now we are going to have the breakfast at a very famous point. As I told you that यहाँ पर आप ये ई-रिक्शा रेंट कर सकते हैं अंदर तक जाने के लिए, so that you know you don't have to walk. यहाँ पर आपको breakfast options भी मिल जाएंगे, just in case you know you want to spend some good time here. So finally we have reached our breakfast destination, which is a market called Chippy Tola, और यहाँ पर famous है this पुष्पक मिष्ठान भंडार. अगर यहाँ आप कॉर्नर पे देख सकते हैं. एंड वी आर गोइंग टू हैव आलू पूड़ी मतलब वो जो दाल की पूड़ी होती है उसको बेड़ई बोलते हैं, और कुल्हड़ का दूध, जलेबी. एंड अगेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, बट लेट्स गो एंड हैव आलू पूड़ी. इसमें बेसिकली पेठा और आलू है और थोड़ा सा कर्ड भी है. ओके, थोड़ी देर के लिए मैं फूड ब्लॉगर वाली हरकतें करती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि हाउ वाज द टेस्ट ऑफ दिस पूड़ी एंड दैट सब्जी. सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट टेस्ट एंड अ ब्लेंड ऑफ स्पाइसी प्लस स्वीट प्लस सॉल्ट. बिकॉज स्पाइसी के नाम पे आलू था, स्वीट के नाम पे पेठे की सब्जी उसके अंदर मिक्स थी, एंड सॉर के नाम पे कर्ड थी. तो इमेजिन ये तीनों टेस्ट को पूरा अच्छे से अमेलगमेट करके क्या ही कॉम्बिनेशन बनता होगा. एंड इट वाज एक्चुअली लाइक जेन्युइनली टेस्टी. एंड इसके साथ जो कॉम्बिनेशन था बेड़ई का, बेड़ई इज़ सॉल्टी नहीं बोल सकते उसको. अगेन सॉरी, आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, बट तुम थोड़ा सा समझ जाओ. लाइक व्हेन ऑल दीज 4 टेस्ट्स कंबाइंड, it feels like heaven. And on the top of it we had जलेबी एंड सोन पापड़ी. so मैंने इतनी जेन्युइन और इतनी ऑथेंटिक टेस्ट वाली सोन पापड़ी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाई. बहुत 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 टेस्टी थी. एंड उसके बाद लास्ट में हमने पिया जो दूध, ओह डैम क्रेजी मैन. स्पेशली ऊपर की मलाई, लाइक मलाई इज़ माई फेवरेट, तो आई लव इट. नाउ इट्स टाइम टू गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विच अगेन आई डोंट नो. मैं उधर जैसे पूछ कर आती क्या है, एंड आई टेक यू गाइज लॉन्ग. Sorry for all the noise because I'm in like a very busy market. ये लास्ट की बची है मलाई. Thanks to Baba for saving it for me. Wow. After having breakfast, I came to this place called सिकंदरा. और इसकी मैं थोड़ी सी तो मैं स्टोरी बताती हूँ. So
हमारे ग्रेट किंग थे अकबर। सो अकबर जी ने क्या किया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि जब वो मरेंगे तो उनकी जो कब्र होगी वो इस जगह पर होगी। सो ही सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर प्लेस। द प्लेस वाज एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन व्हेन ही डाइड। आई एम इनसाइड सिकंदरा एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड रियली लाइक टू शेयर विद यू ऑल इज़ कि यहाँ जब आप अंदर की साइड आते हैं तो दोनों साइड के जो भी गार्डन्स हैं वहाँ पर आपको हिरन और ब्लैक बक्स वगैरह मिलेंगे। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइट। दे आर लाइक सिटिंग इन पीस, एन्जॉइंग देयर चिल टाइम। एंड मैं आगरा लाइफ में फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन आई एम टोटली इन ऑ विद दिस प्लेस बिकॉज आई really like to understand about history, know about history, and such kind of architectural monuments interests me a lot. एक बार समझाओगे ये क्या है? समझ आएंगे, आप इधर खड़े हो तुम जाओ। अच्छा। यस अमेजिंग। आया ये कारीगरी का बेटी ना बेटा 1600। Guys, I want to share one extremely interesting architectural marvel here, like which was built in 16th century. यहाँ पर आप मेरे पीछे की वाला पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ताली मारोगे बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी, ठीक है। एंड वो आवाज़ ऊपर तक जाती थी। एंड यू नो ड्यूरिंग दैट टाइम कोई फ़ोन नहीं होता था, देयर वाज नो सच फैसिलिटी। तो अगर किसी को बुलाना होता था तो यू नो ताली मारते तो बहुत आवाज़ आती थी। आई एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप बात करोगे एंड उस कॉर्नर पर सुनाई देगा। इट्स लाइक टेलीफोन। मतलब वो अगर वहाँ पर कुछ भी बोल रहा है अभिषेक, तो यहाँ पर वो एक्चुअली सुनाई दे रहा है। एंड उस टाइम पर ऐसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना, धीरे बात करो दीवारों के भी कान होते। सो यू नो इट केम फ्रॉम हियर। यहाँ सिकंदरा की टिकट है 25 रुपीज़ की। और एंड वैसे आगरा में आजकल हर मॉन्यूमेंट में जो टिकट पेमेंट होती है वो या तो कैश से होती है या फिर कैश से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं पेटीएम या ये स्कैन कोड्स वगैरह। तो मेक श्योर तुम्हारे फ़ोन में गूगल पे या पेटीएम होना चाहिए एंड इंटरनेट कनेक्शन हो, तो यू नो इट विल बी लिटिल ईजियर। Next we have come up to John Hastings Tomb, also known as Red Taj, if you can see behind. Actually, let me give you a clear view. I've come on the top of this Red Taj and this is so pretty. I mean, it is such a beautiful building. वैसे ये actually burial ground है उस ज़माने से, but the place is so pretty. I mean, मुगल के टाइम पे जो आर्किटेक्चर थे, they are like marvels. ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग आज भी ऐसे कैसे खड़ी हुई हैं। और इफ़ यू सी दिस रेड स्टोन, आज भी वैसे ही है। ऑब्वियसली वेदर का इम्पैक्ट इस पर दिख रहा है, लेकिन स्टिल इट इज़ सो क्लीन। Having a very special lunch at Eka. Also they call it Pattal ki Dawat. Let me show you quickly. That's how my thali looks like. We have saved tomato, papad ki sabji, dal, raita, rice. This is some dry veg, and they have served like 6-7 types of achars. गाइज फाइनली मैंने अपने लिए तो शू खरीदे हैं जो तुम आगे आने वाली वीडियोस में मुझे पहने हुए देखोगे। एंड आई टुक फ्रॉम दिस शॉप। इनका मैं कार्ड एक्चुअली यहाँ पर डाल देती हूँ, सो दैट यू नो इफ़ यू वांट टू परचेज। तो मुझे पूरी मार्केट में इनकी शॉप एक्चुअली बहुत अच्छी लगी बिकॉज दे हैव रियली गुड वेराइटी। ये आगरा स्पेशल ब्लॉग ख़त्म करने से पहले एक और स्पेशल चीज़ थी जो मेरे को तुम लोगों को दिखानी थी, विच इज़ दिस कुल्हड़ वाला दूध। वैसे ही मैंने सुबह भी ट्राई किया था, बट आई एम एट अ वेरी पॉपुलर प्लेस जहाँ का ये दूध बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड अपेरेंटली सारी मिठाइयाँ बहुत फेमस है। सो आई एम एट सेठ गली हेयर एट पुराना शहर इन आगरा। ये जो गली है ये स्पेसिफिकली मिठाइयों के लिए है एंड दिस होल एरिया इज़ मोर लाइक दिल्ली का चांदनी चौक। सो यू नो यू गेट दैट वाइब, एकदम वो भीड़ भाड़, पुरानी बिल्डिंग, हर टाइप की दुकानें एंड वो एकदम लाइवलीनेस जो होती है ना, वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी। एनी विच वेज लेट्स ट्राई दिस दूध लाइव। थैंक यू। नाइस। बातें करने के चक्कर में थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ का सोन पापड़ी और खुरचन इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, डू ट्राई दैट। देखो जितना हो सकता था 2 दिन में आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू शो यू द साइड ऑफ आगरा विच इज़ बियॉन्ड ताज महल
एंड एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैं फिर भी ताज नहीं देख रही हूँ. एंड सो नाउ आई फील कि आगरा में दोबारा आने का रीज़न है मेरे पास. और सो अगर तुम्हें लगता है मैंने कुछ चीज़ें मिस करी हैं जो अगेन मेरे को कवर करनी चाहिए विच इज़ बियॉन्ड ताज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. सो वी आर बैक एट एक्का विला एंड आज हमने बाहर चाट नहीं खाई, लेकिन वी हैव सम अमेजिंग अरेंजमेंट ऑफ चाट राइट हियर एट एक्का. ओह माय गॉड, प्रेजेंटेशन लेवल ऑन पॉइंट. एंड ये कुछ तो बताया था इन्होंने, सोया एंड सोयाबीन एंड इसके ऊपर ये मायो टमाटो केचप का इन्होंने सॉस डाला हुआ है. दिस इज़ पापड़ी चाट एंड दिस इज़ चीज़ मसाला पापड़. वी आर हैविंग द बेस्ट डिनर पॉसिबल इन विंटर्स. वैसे यहाँ सर्दियाँ हैं नहीं, लेकिन चलो इंडिया में पूरी सर्दियाँ लगा लो. सरसों का साग विद पनीर, द बेस्ट पार्ट वाइट मक्खन, मक्के की रोटी एंड ये छल्ले वाले प्याज. आई मीन मज़ा ही आ गया. मेरे अंदर का पंजाबी इज़ सो हैप्पी टुडे. What's up guys? Good morning. So today is my last morning in Agra. I'm just leaving after having the breakfast. So before I go, I would like to give you a quick property tour and the room tour जहाँ पर मैं रुकी थी. And उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ प्रॉपर्टी के बारे में. So basically एक्का विला इज़ अ बुटीक प्रॉपर्टी जहाँ पर आपको बहुत ही वेल क्राफ्टेड एंड काफ़ी होमली फील वाले रूम्स देखने को मिलेंगे. एंड it is beautifully designed. The color scheme and every single thing that is used here is very well thought of. I mean बहुत basic सी चीज़ें हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा important है. And also the fact that I would really like to mention here is that the property is sustainable travel friendly property. I mean let me actually give you few examples, उससे तुम्हें शायद ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी. देखो बहुत ज़्यादा छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लाइक इफ़ यू सी जो ये बॉटल्स यहाँ पर यूज़ की हुई हैं, दे आर नॉट लाइक द स्मॉल डिस्पोजेबल बॉटल्स जो हम बाकी होटल्स में देखते हैं. दे आर लाइक रीफिलेबल बॉटल्स. एंड आप एक महीने में भी कितना केजी ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज बचा सकते हैं. एंड आई टोटली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द फैक्ट. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मैंशन इज कि यहाँ पर रूम में कोई भी प्लास्टिक की बिस्लेरी की पानी की बॉटल्स नहीं है. दे यूज़ द ग्लास वाटर बॉटल्स जो रीफिलेबल होती है एंड रीयूजेबल होती है. सो विच अगेन मेक्स इट अ वेरी इको फ्रेंडली प्रॉपर्टी. ऑल्सो आगरा एज अ सिटी एंड उसके कल्चर को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर इंटीरियर्स हैं, जो पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वेल थॉट ऑफ है. एंड यू नो इट गिव यू अ ग्लिम्स एंड आइडिया अबाउट द प्लेस एज अ होल. एंड यू नो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड यू नो स्मॉल बिट्स एंड पीसेस ऑफ द हिस्ट्री. सो गाइज मैंने आप लोगों को एक्का विला दिखाया पूरा अच्छे से. एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द माइंड बिहाइंड एक्का, मिस्टर उदित. एंड आई वुड लाइक यू टू टेल अ बिट अबाउट एक्का, आपका जो थॉट प्रोसेस है. एंड एक्सप्लोरिंग आगरा बियॉन्ड ताज वॉज उदित्स आइडिया एंड आई वुड लाइक यू to take over and tell people about it. Yeah, first of all I would like to clarify that it was just not my idea. It's a team of people. मेरे साथ मेरे partners हैं, my co-founders, and then of course there's a team that makes the magic happen. But yeah, the whole idea of working with Agra was that we realized that Agra, like you know, places like Jaipur or Udaipur, there is a certain pull in these places, right? We call it कि Agra इतनी sexy destination नहीं है. People don't consider it as their first choice for a weekend trip. So what we plan is to create a property that helps people explore the city beyond the Taj Mahal, which people can see the culture, the food, and experience what can be done here more than the Taj Mahal. Because everybody knows Agra for its beautiful monument of love. But we wanted to create a property and opportunity for people to see the city beyond what is obviously known about Agra. तुम लोगों को पता है मेरी लाइफ में जब भी कोई काम या कोई एक ट्रिप अच्छे से कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं. सो वी डैब. So I want you to dab with me, okay? So on the count of 1, 2, 3. Yay! Cutie my Pam. What's up guys? Time to go back home and well that was it from this vlog and from Agra beyond Taj. I hope तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो you know what to do. Like कमेंट में मुझे बताना कैसी लगी वीडियो. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो you know what to do. Subscribe and press the bell icon and